हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और इसी के साथ सबकी प्रिपरेशंस भी अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो आईटीबीपी रहने वाला है। आईटीबीपी में करंटली रिक्रूटमेंट आने वाली है यहाँ पे हेड कांस्टेबल की, इसी के साथ यहाँ पे एएसआई की आने वाली है फार्मासिस्ट में, साथ के साथ एसआई स्टाफ नर्स की भी आने वाली है। तो हम लोग इसी के बारे में जानेंगे यहाँ पे पर्टिकुलर इन पोस्ट में आपको क्या क्या इन हैंड सैलरी मिलेगी, क्या क्या बेनिफिट्स एंड पर्क्स मिलते हैं आईटीबीपी की तरफ से। साथ के साथ हम लोग यहाँ पे जो जॉब प्रोफाइल होती है यानी कि काम क्या करना पड़ता है इन लोगों को, हम लोग ये भी देखेंगे इन डेप्थ। तो वीडियो यहाँ पे इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और अभी तक नहीं किया हो तो जरूर कर लेना। साथ के साथ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और जो भी डाउट हो वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे हेड कांस्टेबल की सैलरी से, जो कि मिडवाइफ जिसको बोला जाता है। हम लोग यहाँ पे उनकी सैलरी देखते हैं कि क्या रहती है। अब इसी में ग्रेड पे जो होता है उनका 2400 का होता है, पे लेवल जो होता है वो 4 होता है। साथ के साथ अगर मैं बात करूं तो जो आईटीबीपी होता है वो जेड क्लास सिटीज में आते हैं, तो उसी के हिसाब से हम लोग सैलरी को देखने वाले हैं। पे लेवल 25,500 से लेके 81,100 का रहता है। इसी के साथ बेसिक पे जो रहता है वो 25,500 का रहता है। फिर एचआरए जो आ गया, एचआरए हो गया आपका 2,295 रुपीज का। डीए जो हो गया, डीए 50% हो चुका है, जो कि काफी ज्यादा इंप्रेसिव हो गया। इसी के हिसाब से सैलरी जो है अब काफी ज्यादा बढ़िया होगी। तो डीए यहाँ पे 12,750 रुपीज का हो गया। इसी के साथ टीए यानी कि ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस जिसको हम लोग बोलते हैं वो हो गया यहाँ पे 2,412 रुपीज के। साथ के साथ ग्रॉस सैलरी अगर हम लोग देखें तो ग्रॉस सैलरी यहाँ पे 42,957 रुपीज की हो गई। यहाँ पे और भी इसमें अलाउंसेस ऐड होते हैं, जैसे कि राशन मनी जो मेजर अलाउंसेस एक आता है, बट यहाँ पे हमने यहाँ ऐड नहीं किया, उसको हम लोग आगे देखेंगे। इसी के बाद अगर मैं बात करूँ डिडक्शंस, क्योंकि डिडक्शंस भी होते हैं, जो इन हैंड सैलरी होती है वो डिडक्शन के बाद ही आपकी बनती है। ये तो ग्रॉस सैलरी है जो आपको कुछ फ्यू मंथ्स मिलने वाली है, 2 to 3 मंथ्स के लिए, जब आप रिक्रूट होते हैं करंटली उस पोस्ट पे तब। तो डिडक्शन पे मेजर डिडक्शन पे आता है आपका एनपीएस, जो कि 3,825 रुपीज का हो गया। प्रोफेशनल टैक्स 100 रुपीज के, सीजीई जीआईएस हो गया 60 रुपीज का। तो टोटल डिडक्शंस जो हो गए आपके, टोटल डिडक्शन 3,985 रुपीज के हो गए। तो अगर अब मैं बात करूं कि इन हैंड सैलरी क्या होती है यहाँ पे हेड कांस्टेबल की, तो वो यहाँ पे रहती है आईटीबीपी में 38,972 की। और इसमें अभी और भी अलाउंसेस ऐड होना बाकी हैं, जो आपको अभी हम लोग लास्ट में बताएंगे भी और इसी के साथ हम लोग देखेंगे। तो अब अगर मैं आगे बढ़ूं कि इनकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, आईटीबीपी हेड कांस्टेबल मिडवाइफ की जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, तो वो यहाँ पे जो रहता है उनको मेडिकल केयर प्रोवाइड करना होता है आईटीबीपी एम्प्लॉयज को, फैमिली मेंबर्स को। इसी के साथ जो भी एजुकेशन प्रोग्राम होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करना हो गया। जितने भी टास्क हायर ऑफिशियल से उनको मिलते हैं वो सारे इनको इम्प्लीमेंट करने होते हैं हेड कांस्टेबल की। ये जॉब प्रोफाइल होती है। अब अगर मैं आगे बढ़ूं और आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे आईटीबीपी में एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, फार्मासिस्ट में क्या सैलरी रहती है। तो यहाँ पे जो पे लेवल होता है वो 5 होता है, ग्रेड पे 2800 का हो गया। इसी के साथ अगर बात करें हम लोग की बेसिक क्या रहता है, तो पे लेवल जो है 29,200 से लेकर 92,300 का है। बेसिक पे 29,200 का है। इसी के साथ एचआरए की अगर मैं बात करूं तो एचआरए यहाँ पे 2,628 रुपीज का मिलता है। उसी के बाद डीए की अगर बात करूं तो डीए यहाँ पे 14,600 रुपीज का हो गया। फिर आता है आपका टीए यानी कि ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, जो कि आपके 2,412 रुपीज के हो गए। साथ के साथ ग्रॉस सैलरी जो बनती है इनकी वो बनती है 48,840 रुपीज की। तो ये है ग्रॉस सैलरी। अब हम लोग डिडक्शंस देख लेते हैं और डिडक्शंस में तो मेजर जो होता है वो एनपीएस होता है। तो एनपीएस हो गया 4,380 रुपीज का। फिर आपका प्रोफेशनल टैक्स 100 रुपीज, सीजीई जीआईएस 60 रुपीज के। तो यहाँ पे टोटल डिडक्शंस जो हो गए वो आपके 4,540 रुपीज के हो गए। अब इसके बाद जो इन हैंड सैलरी बनती है आईटीबीपी एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट में, वो बनती है 44,300 रुपीज की, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और इसी के साथ यहाँ पे और भी अलाउंसेस ऐड होने हैं, जैसे कि यहाँ पे हेड कांस्टेबल में ऐड होंगे वैसे ही यहाँ पे एएसआई में भी ऐड होंगे, तो वो अभी हम लोग देखेंगे। इसी के साथ अगर मैं आगे बात करूँ, अब यहाँ पे आईटीबीपी सब इंस्पेक्टर, ठीक है, स्टाफ नर्स की सैलरी क्या होती है। तो यहाँ पे स्टाफ नर्स जो होता है वो पे लेवल 6 होता है उनका, और ग्रेड पे जो होता है 4,200 का होता है। इसी के साथ अगर रेंज की बात करूं तो 35,400 से लेके 1,12,400 की रेंज होती है पे लेवल की। अब अगर हम लोग बेसिक पे की बात करें 35,400 का बेसिक पे हो गया। इसी के साथ एचआरए हो गया 3,186 रुपीज का।
फिर आपका डीए यानी कि डियरनेस अलाउंसेस हो गए 17,700 के। इसके बाद टीए यानी कि ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस हो गए 2,412 रुपीज के। साथ के साथ ग्रॉस सैलरी जो बनी 58,698 रुपीज की बनी है यहाँ पे। और जो अगर हम लोग डिडक्शंस देखें, डिडक्शन में मेजर आपका एनपीएस ही रहने वाला है, तो 5,310 रुपीज का एनपीएस हो गया। साथ के साथ आपका जो प्रोफेशनल टैक्स है 100 रुपीज, सीजीई जीए 60 रुपीज, तो टोटल डिडक्शंस जो यहाँ पे आपके हो गए 5,470 रुपीज के हो गए। तो अगर हम लोग बात करें कि इन हैंड सैलरी आईटीबीपी सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स की क्या होती है, तो वो होती है 53,228 रुपीज, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। जैसे उनमें अलाउंसेस ऐड होने हैं वैसे यहाँ पे भी अलाउंसेस ऐड होने हैं। अब अगर जॉब प्रोफाइल की बात करूँ आईटीबीपी एसआई स्टाफ नर्स की, तो यहाँ पे हाई क्वालिटी रेसिडेंट नर्सिंग होम जो होते हैं, पेशेंट को एडमिट किया जाता है, वहाँ पे इनको ड्यूटी अपनी देनी होती है। साथ के साथ जितने भी इनिशियल स्टेज में इनके पास आते हैं पेशेंट्स, उनको देखना इनका काम होता है। और जो भी इनके नीचे हेड कांस्टेबल हो गया, जो भी हो गया, उनको इन्हीं को काम देना होता है। इसी के साथ जो भी पेशेंट की इंजरी और इलनेस होती है वो पूरा देखना इनका काम है। फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड इनको देखना है, और रिलीजिंग भी इन्हीं के ऊपर होती है। इसी के साथ यहाँ पे जो भी इंजरीज हो गए उसको प्रॉपर मेडिकल जो प्रोटोकॉल्स होते हैं आईटीबीपी के, उसको फॉलो करते हुए यहाँ पे सारी इम्प्लीमेंट हो रही हैं चीजें कि नहीं, वो देखना यहाँ पे आईटीबीपी सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स का काम होता है। तो ये सारी जॉब प्रोफाइल थी स्टाफ नर्स की आईटीबीपी में। ये तो बात हो गई आपकी इन हैंड सैलरी के सॉरी जॉब प्रोफाइल के बारे में। हम लोगों ने इन हैंड सैलरी भी देखी है। बेनिफिट्स एंड पर्क्स जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें और भी अलाउंसेस ऐड होते हैं, तो वो हम लोग देख लेते हैं। डियरनेस अलाउंसेस पता है आपको, ट्रैवलिंग अलाउंसेस पता है, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे भी रहता है यहाँ पे, जो कि एक एक्स्ट्रा बनी है। इसी के साथ एचआरए हो गया। एचआरए के बाद अगर मैं बात करूं तो इंटरनेट अलाउंसेस भी मिलते हैं आपको, पेड लीव्स मिलती है आपको, फिर अदर अलाउंसेस भी हो गए। अकोमोडेशन होता है अगर अवेलेबल होता है, तो वो मैटरनिटी लीव भी मिल जाती है 12 वीक्स की। साथ के साथ आपको यहाँ पे राशन मनी मिलता है, जो कि 3,000 के अराउंड के राशन मनी भी होता है। तो सैलरी आपकी सैलरी में एड ऑन होता है वो। तो सैलरी काफी ज्यादा बढ़िया है यहाँ पे आईटीबीपी में। और इसी के साथ बेनिफिट्स एंड पर्क्स भी काफी सारे हैं। तो स्टिल अगर आपका कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कमेंट में जरूर बताएं कैसा लगा और कौन सी नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए, जिसपे वीडियो आपके लिए लाना चाहिए मेरे को। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर चैनल वीडियो पसंद आई हो तो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।